नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक दूसरा अगला टेस्ट लेकर आया हूं मैं प्रीवियस ईयर का 20 दिसंबर 2021 का। इसका हम मैथ सेक्शन साथ डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस का। देखो, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। और यदि शेषफल 5 है तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है शेषफल दे रखा है 5। शेषफल आपको दे रखा है 5, शेषफल या जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। भाजक शेषफल का 4 गुना है तो भाजक क्या हो जाएगा, शेषफल का 4 गुना है तो शेषफल मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। भाजक कितना हो गया 20। और भाजक भागफल का 5 गुना है, मतलब ये भी है भाजक इक्वल टू भागफल गुणे 5। तो भाजक तो पता है हमें 20 है, भागफल गुणे 5, तो भागफल कितना आ जाएगा, 20 में 5 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 4। आपसे कह रहा है कि भाज्य बताओ। देखो, एक ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होगा, ये नहीं है तो कर लेना। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो, मैं इंग्लिश भी बता दे रहा हूं सबको, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले, ये तो हो गया रिमाइंडर। ठीक है, भागफल क्या होता है, ये होता है कोशेंट। ठीक है, भाजक क्या होता है, डिवाइजर, जिससे भाग दिया जा रहा हो। और भाज्य क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पता है, रख दो इसमें। भाजक कितना है, भाजक हमारा 20 आया, भाजक 20 आया ना, भाजक की जगह पे रख दो 20। भागफल कितना आया 4 और रिमाइंडर कितना है 5, तो 80 प्लस 5 कितना आ जाएगा 85। ये देखो, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो, 5 संख्याएं क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लाइन से, जिसमें दूसरी संख्या 49 है। तो अगर ये 49 है तो ये 50 होगी, ये 51 होगी, ये 52 होगी, और ये कितनी होगी 48। कह रहा है सम संख्याओं का गुणनफल। सम संख्याएं ये 48, 50 और 52 ये सम संख्याएं हैं, इनका गुणनफल बताना है। अब देखो, इनका गुणनफल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है। ऐसे करोगे बहुत टाइम लगेगा। देखो, 48 को 50 माइनस 2 लिख सकते हो, 52 को 50 प्लस 2 लिख सकते हो, और इसको 50 को क्या लिख सकते हो 100/2। ठीक है, अब देखो ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और इंटू 100/2। 2500 माइनस 4, 2500 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2496 इंटू 100/2। 2 से इसको कैंसिल करोगे, 12 गया तो कितना, 24 गया तो कितना हो गया 12, और 96 काटोगे तो कितना हो जाएगा 48। 1248 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 0, 124800। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक स्टील का तार है इस तरह से वर्ग के रूप में, इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर कितना है 121, तो इस वर्ग की साइड कितनी हो जाएगी अंडर रूट, तो अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 11। इस वर्ग की साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया। ठीक है, और आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है 8। तो आपसे कह रहा है आयत की लंबाई बताओ। अब मुझे आप एक चीज बताना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि मैंने इस स्क्वायर को, इस स्क्वायर में मैंने फोर्स लगाया और इसको आयत बना दिया। तो इस स्क्वायर को बनाने में जितना वायर लगा था उतना ही वायर इस आयत को बनाने में लगा, कम ज्यादा तो नहीं, उतना ही है। और इस स्क्वायर को बनाने में कितना वायर लगा था, इसका जो परिमाप है वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 है, तो 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44।
मतलब इस वर्ग को बनाने में 44 सेंटीमीटर वायर लगा था, तो इसका मतलब इस आयत को बनाने में भी 44 सेंटीमीटर ही लगा होगा। और ये भी 44 सेंटीमीटर इसका क्या है परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना है 44, और आयत का परिमाप होता कितना है 2l प्लस बी इक्वल टू 44। 2 से चला गया 22 बार। लंबाई निकालनी है, चौड़ाई कितनी है 8, 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज का अगर रीशेप किया जाए तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः बताइए। देखो भिन्नों में सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो कि इनका डायरेक्ट भाग दे दो, है ना, या आप क्या करो इनके डिनोमिनेटर बराबर कर लो एलसीएम लेके। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इजी है। आप क्या करो, सब में 0 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो एक में करोगे तो कितना हो जाएगा 10/2, ये क्या हो जाएगा 10/3, ये कितना हो जाएगा 40/5, ये कितना हो जाएगा 50/6, और ये कितना हो जाएगा 30/4, है ना। अब भाग कर दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें करोगे कितना आ जाएगा 5, 10 में करोगे कितना आ जाएगा 3.33, 40 में 5 का करोगे 8, 50 में 6 का करोगे 8 बार जाएगा, 2 बचा 6 3 18, 6 3 18, 4 का करोगे 30 में 4 7 28, 2 बचा 4 पंचे 20। अब आप इसमें देख लो जो नंबर सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो 8.33 सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है 5/6। 3.33 सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है 1/3। तो 5/6 एंड 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अच्छा सवाल है ये। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया 1, लेकिन ये 36 है तो 36 का और मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इन्होंने बताया भी है कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहे हैं कि इनको कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब व्यवस्थित कर मतलब देखो क्या है, जैसे ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं तो इनको इस तरह से ऐसे लगाना है, तो इनको ऐसे किस तरह कितनी तरह से लगा सकते हो आप कि जो आकृति बने उसका भी एरिया कितना हो 36। अब मुझे बताओ कि एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए 36 आ जाए। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ऐसे, 36 इंटू 1 हो सकता है, 18 इंटू 2 हो सकता है, 12 इंटू 3 हो सकता है, 9 गुणे 4 हो सकता है, 6 गुणे 6 हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इतने ही प्रकार से अरेंज किया जा सकता है कि एक पहले एक इस तरह की फिगर बना लो जिसकी लंबाई 36 हो जाए और चौड़ाई 1 हो जाए, मतलब 1 सेंटीमीटर को पूरा ऐसे लंबाई से 36 को लगा दिया तो चौड़ाई 1 हो गई, लंबाई कितनी हो गई 36, तो उसका एरिया कितना होगा 36 ही तो होगा। तो 5 तरीके हो सकते हैं जिन इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं बॉयज गर्ल्स, अगर बॉयज x है तो लड़कियां 2 गुनी हैं तो कितनी है 2x। तो आप यहां से निकाल सकते हो x प्लस 2x कितना हो गया 60, तो 3x कितना हो गया 60, तो x कितना हो गया 20, तो लड़के 20 हैं लड़कियां कितनी हैं 40। ठीक है, रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। ठीक है, मान लो कि ये पूरे 60 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, ऊपर से रोहित ये है, ये 17वें नंबर पर बैठा हुआ है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के होंगे। अब मुझे ये बताओ रोहित 17वां है तो रोहित से पहले 16 लोग और होंगे कि नहीं होंगे, और उन 16 में लड़कियां कितनी है 9, तो 16 में अगर 9 लड़कियां हटा दो तो कितने बचे लड़के 7, मतलब रोहित से ऊपर 7 लड़के हैं, रोहित 8वां लड़का है। तो यहां 17 तक कितने बॉयज हो गए 8 बॉयज हो गए। बॉयज टोटल हैं कितने 20, तो जब 20 में से 8 यहां पे हैं तो नीचे कितने बचे 12 ही तो बचे। तो रोहित के बाद कितने लड़के हैं क्रम में 12।
ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, ये इस देखो, साइमा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंचती है। साइमा 9:35 पर AM पर पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर पहुंच गई। तो जीनत ने बताया कि बस 9:25 पर निकल चुकी है पहली वाली। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही हो, तो अगर जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही तो इसका मतलब ही बजे कितने हैं एक्चुअली में, 9:20 बजे होंगे अभी। यदि जीनत की घड़ी तो बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, मतलब हर 20 मिनट में अगली बस आती है। तो मुझे ये बताओ आप कि अगर 9:20 पर बस आई तो अब अगली बस कब आएगी, 20 मिनट बाद आएगी, तो कब आएगी, 9:40 पे आएगी अगली बस। तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी? साइमा 9:35 पे पहुंची, 9:40 पे बस आएगी, तो कितने मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? 5 मिनट। ठीक, आप देखो बहुत ही इजी सवाल है, बस अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, आप कर लोगे। 1000, 10,001, 20,022, 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए? तो सबसे पहले इनका योग कर लेते हैं। तीन दो पांच और एक 6, 3 2 5 3 0, 3 2 5 और एक 6, 60,356। इसमें से क्या घटाएं कि इतना आ जाए? तो इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा। इसको माइनस कर दो, 17,069। 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ 4 बचा, 14 में से 6 गए, कितना बचा? 8। अब आप देखो इसके आगे आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 87 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना। और वैसे भी आप 60 में से 17 माइनस करोगे तो 43 ही बचेगा, है ना। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका ये हो जाएगा 43,287। ये देखो आप, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य इतने इतने दे रखे हैं, ठीक है। सुनैना एक समोसा, तो एक समोसा कितने रुपए का है? एक समोसा 5 रुपए का, 5.00। मूंगफली के 2 पैकेट, तो 2 मूंगफली के पैकेट लिए उसने। मूंगफली का आप एक पैकेट देखो 6.5 का है, तो 6.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 13, तो 13 रुपए। एक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने रुपए का है? 7 रुपए का। और एक बोतल नींबू पानी, नींबू पानी कितने रुपए का? आप देखो 11.5, तो 11.50 खरीदती है। यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपए का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी? ऐड कर लो सबको, ये हो गया 50, 13 7 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26 और 10 36, 36.50 रुपीस का उसका बिल हुआ। उसने 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए में से कितना माइनस कर दो? 36.50 माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा? 100 में से गया 50, यहाँ कितना बचा? 99, 99 में से 36 गया, कितना बचा? 63। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, बिल्कुल इजी, इससे इजी आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 घंटे पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020, देखो ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, बेंगलुरु 23:55 को 29 जून को, तो यहाँ पे कर लो एक रेलगाड़ी 29 जून 2020 को बेंगलुरु से इतने बजे चली और 2 जुलाई को गुवाहाटी पहुंच गई। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा कुल समय कितना है? अब देखो बेंगलुरु से गुवाहाटी का कुल समय आप कैसे निकालोगे? 29 जून
से 30 जून 2020, ठीक है। 23:55, 29 जून 23:55 से 30 जून 23:55 कितना हो गया? 24 घंटे हो गए। अब देखो जून में 30 दिन ही होते हैं, तो 30 जून से 1 जुलाई, 30 जून 23:55 से 1 जुलाई 23:55, फिर कितने हो गए? 24 घंटे हो गए। अब 1 जुलाई को 23:55 से लेके अगले दिन 2 जुलाई को 5:20, तो 12 बजे रात के अगले दिन 5:20, तो 5 घंटे 20 मिनट तो ये हो गए, और ये 23:55 के 5 मिनट और, तो 5 घंटे 25 मिनट। इन सबको आप ऐड कर दो, 24 24 48 और 5 53 25, तो कितना हो गया? 53 घंटे 25 मिनट। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। इसको भाग किया जा रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 11 होगी कि नहीं होगी? होगी। 11 से देखो 99 कैंसिल करोगे, कितने बार जाएगा? 9 टाइम्स। 999 को आप क्या लिख सकते हो? 1000 माइनस 1 इंटू 9। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट कर दो, मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बता रहा हूँ। 1000 का करोगे 9 में तो कितना आ जाएगा? 9000। 1 का करोगे कितना आ जाएगा? 9। 9000 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 8991। एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, ठीक है। मान लो कोई संख्या है x इज ग्रेटर देन 50 का आधा। 50 का आधा कितना हो गया? 25। तो x इज ग्रेटर देन 25, ठीक है। यह 3 दहाई से भी अधिक है, तो x इज ग्रेटर देन, देखो 3 दहाई कितना होता है? 30 होता है, तो x 30 से भी बड़ा है। और 4 दहाई से कम है, तो x इज लेस देन 4 दहाई कितना हो गया? 40। तो x 40 से कम है, तो मतलब क्या हो गया कि देखो x 30 से बड़ा है, 25 से भी बड़ा है, तो 30 से तो बड़ा है ही, तो मतलब x 30 और 40 के बीच में है कहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा 28, क्योंकि 30 से 40 के बीच में है। अब इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। और क्या कह रहा है? इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। देखो इसका इकाई का अंक तो दहाई के अंक का 2 गुना नहीं है, इसका जरूर है। 3 दूनी 6, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। एक गोदाम की विमाएं 5, 7, 4 मीटर हैं। इस गोदाम में 25, 50, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जाता है? तो देखो टोटल वॉल्यूम निकाल लो इसका एक पार्सल का टोटल वॉल्यूम निकाल लो और क्या कर दो? भाग कर दो। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो 5 मीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो तो कितना हो जाएगा? 500। देखो ये मीटर में है, ये किस में? सेंटीमीटर में, तो सबको सेम ही यूनिट बनाना पड़ेगा। इंटू 7 मीटर कितना हो गया? 700 सेंटीमीटर। 4 मीटर कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर। डिवाइड बाई 25, 50, 25। 50 से 500 कितने बार चला गया? 10 बार। 25 से 700 कैंसिल करो, देखो 25 दूनी 50, 2 बचा 20 बचा 200, 25 अट्ठे 200। 25 से 400 कैंसिल करो, 25 से कम 25, 5 15 बचा 150, 25 छक्के 150। अब देखो ये कितना हो गया? 10 इंटू 280 कितना हो गया? 10 इंटू 28 कितना हो गया? 280 मल्टीप्लाइड बाई 16। मल्टीप्लाई कर दो, 0 16 अट्ठे 128, 8 आ गया 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो गया? 44। तो 4480, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा। 4480 पार्सल आप रख सकते हो। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपए लेता है, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना लेता है? 25 रुपए। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से कार्यालय का 249 रुपए भाड़ा दिया, उसके घर से कार्यालय की दूरी बताओ। अब मुझे बताओ 249 में पहले 2 किलोमीटर के लिए तो 25 रुपए ही दिए होंगे उसने, तो 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 224। तो 2 किलोमीटर के 25 रुपए दे दिए, अब बचे 224 रुपए।
अब हर किलोमीटर का कितने रुपए लग रहा है? 8 रुपए लग रहा है। तो इसका मतलब 224 रुपए कितने किलोमीटर के लगे होंगे? तो 224 में 8 का क्या कर दो, भाग कर दो। 8 दूनी 16, 6 बचा 64, 8 अट्ठे 64। तो इसका मतलब उसने अगले 28 किलोमीटर चलने के लिए 224 रुपए दिए। तो 249 रुपए चला, कितने किलोमीटर चला? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चलने के 249 रुपए दिए, तो उसका कार्यालय घर से कितना दूर है? 30 किलोमीटर। ये देखो, निम्नलिखित तालिका सुनीता और जेसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंकों को दर्शाती है ना। ये 5 सब्जेक्ट है, उसमें सुनीता और जेसिका के नंबरों को अलग अलग 5 सब्जेक्टों में दिखाया गया है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। इन चारों ऑप्शन में से देखना कौन सा सही है। भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जेसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषाओं में एक अंग्रेजी हो गई और एक क्या हो गई? हिंदी। इनको छोड़कर सुनीता ने जेसिका से ज्यादा अंक प्राप्त किए। देखो, गणित में ही सुनीता के जेसिका से कम है, तो ज्यादा तो नहीं है, कम है। तो अगर एक में ही है तो कम, तो फिर इसमें तो सबका दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया ना। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बाकी सामाजिक विज्ञान हो, ये जब इसमें ही कम हो गए तो। सेकंड ऑप्शन, गणित और विज्ञान में सुनीता के कुल अंक जेसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है। गणित और विज्ञान में सुनीता के कुल अंक, गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक कितने हैं? 68 और 78, मतलब 70 और 80 150, 150 में से 4 चला गया, कितना बचा? 146, है ना। और इसका जेसिका का कितना है? आप देखो, 74 और 84, 8 7 15 और 4 4 8। और इसमें क्या कह रहा है? सुनीता के कुल अंक जेसिका से अधिक है, तो अधिक तो नहीं है, 146 कम ही है, तो ये भी गलत है। जेसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए। देखो, एक ज्यादा है जेसिका के, इसमें तो कम है, इसमें भी कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें भी कम है, तो 2 ही सब्जेक्ट में ज्यादा है, 3 में तो नहीं है, इसको भी गलत कर दो। तो आपका ऑटोमेटिक 4th ऑप्शन ही सही होगा, है ना। क्या बोल रहा है? जेसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जेसिका के कुल अंक हो जाते, मतलब जेसिका के अंक सुनीता से 17 कम है। ये सही होगा, लेकिन आप चाहो तो आप करके भी देख लो। देखो, इनको ऐड कर लो, 8 2 10 5 15 15 8 23 23 और 9 32 की 2 हासिलाई 3 6 3 9 7 16 16 8 24 24 7 31 31 और 7 कितना हो गया? 38, 382। इसको ऐड कर लो, 4 8 12 12 4 16 16 और 9 25 की 5 हासिलाई 2 9 9 6 15 15 7 22 22 8 30 और 6 36। 365 में आप 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 382। तो सही है ये बात, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो ये आपका 20 दिसंबर वाले सेट का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।